नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम और जनांदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। विशाखापत्तनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। और इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार का बड़ा मानवीय कदम। ऑपरेशन सिंधु का बढ़ाया दायरा। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व महान विचारक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वो युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में भी मुखर आवाज उठाई। देश की सारी समस्याओं के निवारण हेतु युवाओं को सामर्थ्य संपन्न बनाने व राष्ट्र प्रथम के लिए संगठित करने में आजीवन समर्पित डॉक्टर हेडगेवार जी मातृभूमि के प्रति त्याग व निष्ठा की दिशा में युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। और आइए अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खबरें। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सकें, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने।
जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक जन आंदोलन बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना। आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में वहां पर
स्थानीय लोगों के साथ योगाभ्यास किया और न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से आज इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में एक योग के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव संजय जाजू समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर संजय जाजू ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का कार्यक्रम आज यहाँ संपादित किया। प्राणायाम आज हमारे सारे अधिकारियों और हमारे बाकी ऑफिशियल्स ने भी आज यहाँ पर किया और योग ऐसे ही हम सबको स्वस्थ रख सके, जो इस बार का हमारा लक्ष्य है योग में कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एंड पूरे विश्व में आज योग की जो बातें हैं वो फैल रही हैं और हमें बहुत उम्मीद है और बहुत आशा है कि आने वाले वर्षों में ऐसे ही योग दुनिया को हम सबको जोड़ता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्म कुमारीज संगठन द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर विश्व शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का समग्र विकास कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश दमन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन काफी भव्य रहा। समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। अमृतसर में अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने योगाभ्यास किया। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अमृतसर से, जहां पर अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया और आज पूरे देश में योग की धूम है। न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में योग की धूम है और इसी तरह के दृश्य हमारे पास आए हैं अमृतसर से, जहां पर अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में IQAC के तत्वाधान में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। योग संगम नामक कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के परिसर में किया गया और इसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें संकाय सदस्य, गैर शिक्षण कर्मचारी, छात्र और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं पूरी दुनिया पर आज योग का खुमार छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर के नेतृत्व में हजारों लोग योग समारोह में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भरतनाट्यम का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। और आइए आपको योग के जीवन दर्शन पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। योग एक ऐसी प्रथा है जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत सभ्यता के आरंभ से ही हुई थी। योग का दर्शन उस समय से कई हजार साल पहले का परिणाम है, जब पहली आस्था या धर्म प्रणाली अस्तित्व में आई थी। हालांकि योग की उत्पत्ति को व्यापक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से माना जाता है, जहां आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रमाण पाए गए हैं। समय के साथ योग ने मानवता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान दोनों को पूरा करने के लिए खुद को साबित भी किया है। योग परंपराओं के अनुसार शिव को पहले योगी या आदि योगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। योग शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा योग की चर्चा लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक साहित्य, उपनिषद, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शन, महाभारत और रामायण के साथ ही शैव, वैष्णव और तांत्रिक ग्रंथों में भी की गई है। करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में योग साधना करते लोगों की मुहरें और जीवाश्म पाए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि योग का अभ्यास बहुत पहले शुरू हो चुका था। जब से अनादिकाल से मनुष्य ने अपनी बेसिक आवश्यकताओं को छोड़ करके ऊपर उठकर जीवन की उन सत्यों को जानने की कोशिश की कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम कहाँ जाएंगे और हम अपने अंदर के अंतर जगत को कैसे समृद्ध बनाएं, तब व्यक्ति ने योग का प्रारंभ किया। हालांकि योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल में भी किया जाता रहा, लेकिन महर्षि पतंजलि ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्रदान करने वाली योग विधा को सूत्र के रूप में समेटा और योग सूत्र के नाम से महान ग्रंथ की रचना की। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने योगाभ्यास और साहित्य के माध्यम से योग के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकास और प्रसार के लिहाज से योग को कई चरणों में बांटा गया है। इनमें पूर्व वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल, उत्तर शास्त्रीय काल और आधुनिक काल शामिल हैं। इन सभी चरणों में योग का लगातार विकास और प्रचार प्रसार होता रहा है। योग का शास्त्रीय काल 500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक चला। इसी अवधि में योग सूत्र और भगवद गीता पर व्यास की टिप्पणियां अस्तित्व में आईं। इसी अवधि में योग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में शामिल हुआ। महावीर का पंच महाव्रत और बुद्ध के सुझाए अष्टांगिक मार्ग में योग साधना निहित है। भगवद गीता में इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है, जहां ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की अवधारणा को अधिक स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आज भी लोग गीता में बताए गए तरीकों का पालन करके शांति पाते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, परमहंस योगानंद, कृष्ण पट्टाभी जोइस, BKS अयंगर जैसे महान योगाचार्यों ने योग के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी अवधि में वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग या हठ योग का विकास हुआ। योग प्राणी मात्र के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। कोई भी उम्र, कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड, कोई भी व्यक्ति, यंग, ओल्ड, वेरी ओल्ड, कोई भी योग अपनाए
और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और मीनिंगफुल बनाएं। सदियों से योग में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इस दौरान कई लोगों ने इसकी संस्कृति के प्रसार के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन 21वीं सदी में प्रवेश करने के बाद भी योग का सार और आत्मा चेतन, मन, शरीर और प्रकृति के साथ एकता की भावना में निहित है। और आइए अब कुछ दूसरी खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। बिहार सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफ़ी वृद्धि की है। सीएम नीतीश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ये उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सचिव सीपीबी और ओआईए अरुण चटर्जी ने इसका स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके? बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मिली बहुत जिंदाबाद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया रहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत 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 शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं, सबने दुआएं की हमारे बात। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून।
दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है, भारत से आए भारत माता की जय। ये सब लोग हैं ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। सचिव सीपीबी अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि भारत सरकार के अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय तेहरान में भारतीय मिशन और एयरलाइन ऑपरेटरों के बीच समन्वय के कारण सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी भारतीय पीछे ना छूटे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरुण चटर्जी, सेक्रेटरी है काउंसलर वीजा एंड पासपोर्ट के दिल्ली में, और इस वक्त एयरपोर्ट में है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ईरान से उनसे बात करते। सर, सबसे पहले तो वो हंसी, वो खुशी देखने को मिली, जैसे माँ के भारत माता के पैर छुए और जय हिंद का जो नारा एयरपोर्ट में गूंजा, वो सच में दिल को बहुत खुशी देता है। हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है, उनका मुख्य प्रायोरिटी है भारतीयों का सेफ्टी और सिक्योरिटी और वेलफेयर देश के बाहर। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया, उसी के तहत आज ये तीसरी फ्लाइट है हमारे पास पहुंची है तेहरान से, और इस फ्लाइट में करीब 290 भारतीय लौट कर आए हैं और ये ज़्यादातर 190 जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक थे इस फ्लाइट में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। ये मुस्कुराहट जो है वही महत्वपूर्ण थी और ये दर्शाती है किस तरीके से भारत सरकार हर जगह पे मौजूद है, जहां भी भारतीयों को दिक्कत है भारत सरकार मौजूद है और ये इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशन जो है तत्पर है उनको ऐसी जगहों से निकालने में। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।